प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उदयपुर आएंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे। बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में यह जनसभा होगी। तैयारियों को लेकर जोर शोर से स्थानीय भाजपाई जुटे हुए हैं। तो एक बार फिर से रुख करेंगे मरुधरा का और नामांकन पूरा हो चुका है। प्रत्याशी अब आमने सामने हैं 200 विधानसभा सीट पर और उसके बाद पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, यानी कि पुरजोर तरीके से एक चुनावी भाषण दिया जाएगा। संबोधन जो होगा वो बेहद खास होगा। उदयपुर में पहले भी रुक कर चुके हैं, बार बार उदयपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहां के सियासी समीकरण को साधना है। बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में जनसभा होगी। ये जनसभा बेहद खास और उसे को लेकर जोर शोर से स्थानीय भाजपाई जुटे हुए हैं। तो राजस्थान के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नजर आएंगे। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, अब ये जो रैली है बेहद खास होगी, जनसभा बेहद खास होगी, क्योंकि पूरे तरीके से चुनावी भाषण रहेगा। ऐसा नहीं है कि उदयपुर पहले नहीं पहुंचे हैं, कई बार दौरे किए, लेकिन नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी विधानसभा सीट्स पर प्रत्याशी उतरने के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधार रहे हैं मरुधरा। देखिए पूनम, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन है 9 तारीख को। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी की फिलहाल ये कोशिश है, आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जो निर्दलीय बागी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निर्दलीय ताल ठोक दिए, उन्हें बिठा दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये एकमात्र दौरा नहीं, इसके बाद और भी कई सारे दौरे होंगे। ये जो दौरा हो रहा है कल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसके माध्यम से उदयपुर संभाग को साधने की कवायद है कि उदयपुर संभाग को किस तरीके से साधा जाए। और यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस इस बात को लेकर रहेगा कि पूरे संभाग को तो साधे और प्रदेश स्तरीय कोई ऐसा मैसेज जाए और आसपास के राज्यों तक मैसेज जाए। यही एक अंदाज होता है प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि गुलाब चंद कटारिया, जो कभी पिछले चुनाव में यहाँ का पूरा जिम्मा संभाले हुए थे, अब वो राज्यपाल बन गए हैं। तो गुलाब चंद कटारिया पर की कमी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को खल रही होगी। तो ऐसे में मेवाड़ के ही सीपी जोशी हैं, जो कि मेवाड़ में उनका अच्छा खासा दखल है। हालांकि अब प्रदेश अध्यक्ष है तो पूरे प्रदेश भर में दखल है, लेकिन मेवाड़ की पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब देखना ये होगा कि मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी फतेह करती है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल पार्टियां जो है वो चुनौती से कम नहीं रही है। ट्राइबल पार्टियां को किस तरीके से किस पार्टी को नुकसान होने वाला है, किस पार्टी को उनसे फायदा होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, लेकिन ऐश्वर्या, देखा जाए तो अमित शाह भी मैदान में उतर चुके हैं, कमर कस चुकी है सभी पार्टियां। मारवाड़ को वो साध रहे हैं जो कि हमेशा से चुनौती रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेवाड़ को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पधार रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं ना, मेवाड़, मारवाड़ और फिर ढूंढाड़, लेकिन ढूंढाड़ जो है वो किस तरीके से साधा जाएगा, क्योंकि टिकट सामने आने के बाद तो विवाद हो चला है यहाँ। देखिए, एक पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है, जो निर्दलीय खड़े हुए हैं। तब उन निर्दलीयों को कैसे बिठाएं, इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मिसाल के तौर पर मुकेश गोयल है, वो हंसराज पटेल के सामने ताल ठोके हुए हैं कोटपुतली में। दूसरी तरफ रविंदर सिंह भाटी ताल ठोके हुए हैं शिव से। फिर एक एक करके हम बात करते हैं। एक महाराज है जो जैतारण में ताल ठोक दिए हैं, सारे हिंदूवादी जो लोग हैं वो उनके साथ आ गए हैं जैतारण में। एक एक करके अगर मैं इन सीटों की बात करूं तो आप ताज्जुब करेंगे कि बहुत सारी सीटें हैं। अगर कांग्रेस के मुकाबले देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है। हालांकि बीजेपी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, और जिसकी सरकार आनी होती है उसके साथ लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है और टिकट की संख्या भी बढ़ जाती है। तो एक पूरी लिस्ट है। मकराना में हिम्मत सिंह राजपुरोहित जो है, उन्होंने ताल ठोक दी, वो भंवर सिंह राजपुरोहित के पुत्र हैं। जय आहूजा के सामने सुखवंत सिंह ने मुश्किल बढ़ा दी है। सुखवंत सिंह जो है वो पिछले बार कुछ एक वोटों से हारे थे, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, और सुखवंत का साथ जो है अंदर खाने कई लोग दे रहे हैं। वहीं भीलवाड़ा में अशोक कोठारी ने विठल शंकर अवस्थी की मुश्किल बढ़ा दी है। पुष्पेंद्र सिंह कुड़की जो साथ दे रहे हैं वो लक्ष्मण नाथ महाराज का दे रहे हैं। शाहपुरा में रोशन बागड़ी आ गए हैं। फिर और इस लिस्ट को और बढ़ाकर देखा जाए तो इसमें रितु मानावत
रितु बानावत ने बयाना में मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि वो दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे लगातार, लेकिन टिकट नहीं कटा तो बागी होकर चुनाव मैदान में है। इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है डीडवाना। जी। यूनुस खान जो है पूनम, यूनुस खान डीडवाना से ताल ठोके हुए हैं, क्योंकि यूनुस खान को पिछली बार भी उनकी मर्जी के खिलाफ टॉप भेज दिया गया और इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो यूनुस खान ने भी बीजेपी की मुश्किलें डीडवाना में बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र मीणा जो है बस्ती में, वो बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। इसीलिए इस पर विश्लेषण और चर्चा कंटिन्यू रहेगी। ऐश्वर्या, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर है, बने रहिएगा हमारे साथ।